तो आज सैटरडे है, शनिवार है, मार्केट बंद है और हम लोग अभी बुलिश बेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार मंडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। 28 नवंबर 2022 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखने जा रहे हैं विथ टारगेट एक्सेल सीट के साथ। आखिरी में एक्सेल सीट भी रहेगी और उसके टारगेट भी रहेगी, तो आप ये देखना मत भूलना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 40 to 50,000, डेली वन लॉट प्रॉफिट लॉस ₹2000। ये डिस्क्लेमर है और ये कहाँ पे बताया जा रहा है, बिनर्जी शेयर बाजार के अंदर, और रमेश माने बताने जा रहा है। लेट स्टार्ट। अभी देखते हैं हम लोग एक्सेल शीट के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। यहाँ पर हम लोग आए हैं, देखो ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी जो है बहुत जबरदस्त यूजफुल है। देखो हम लोग पिछले वाले 2 वीक के वीडियो देखे तो आपको 43,500 तक का टारगेट दिया था और वो पूरा वीकली में 43,350 के आसपास निफ्टी आया है। आप पिछले वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो इतना ये पावरफुल स्ट्रेटेजी कोई बता नहीं रहा था, लेकिन वो एक्सेल शीट के अंदर, वो मैथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर वो बताया जा रहा है। अभी भी टारगेट आगे के है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है। बुलिश, उसको बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है, बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। तो बुलिश यानी क्या, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, स्मार्ट मनी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो निकल जाते हैं और गैप डाउन होने के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर इन होते हैं और रिटेलर यहाँ पे फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं बेरिश ट्रैप। बुलिश ट्रैप प्रोफेशनल आउट, रिटेलर इन। बेरिश ट्रैप यानी प्रोफेशनल ट्रेडर इन और ये जो रिटेलर है आउट। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी है। तो हम लोग मंडे के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पूरा स्ट्रेटेजी है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और स्ट्रेटेजी क्या कैसे काम करती है। इसका करीबन सक्सेस रेशियो 80% के आसपास है और ये प्रोफेशनल ट्रेडर भी यूज करते हैं, तो हम भी क्यों ना करें यूज, है ना, बराबर है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का सपोर्ट है क्या, 42,826, ये हमारा सपोर्ट लेवल है और 43,143 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे प्ले करते हैं, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन यानी कैसा कि 42,830 के पास या 26 के पास ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद हम लोग पहला बाय करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉल भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं और टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तुरंत प्रॉफिट मिलता है तुरंत ले लेना है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह समझो गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, 43,150 यानी इसके ऊपर जो ओपन होता है तो हम लोग पहला वहां पे सेल मारते हैं, यानी फ्यूचर सेल मारते हैं या हम लोग वहां पे पुट बाय करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो होगा। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, 42,826 और जो क्लोजिंग फ्राइडे वाला क्लोजिंग है उसके बीच में भी ओपन होता है, तो उसको हम लोग फ्लैट ओपन होता है बोलते हैं, तो वहां पर भी हम लोग बाय करते हैं। तो वहां पर भी हम लोग फ्यूचर बाय करते हैं या कॉल बाय करते हैं। ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस सामने होगा उसी तरह एट द मनी वाला, ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। उसी तरह समझो मार्केट, समझो ये गैप डाउन हुआ तो, और दूसरा क्या है कि समझो यहाँ पर 43,150 के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग सेल मारेंगे। ठीक है, ये तो है कि ये टारगेट ही होगा हमारा। ये फ्लैट ओपन वाला सिनेरियो सेकंड सिनेरियो है, ये टारगेट हो गए
थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ है कहाँ पे 43,820 के नीचे, यहाँ से इसके नीचे ओपन हुआ था। हम लोग पीछे नहीं जाते, इसको कंसोलिडेशन करके रिट्रेस होने देंगे, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर सेल मारेंगे। सेल मारेंगे क्यों मारेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल था, बाद में रेजिस्टेंस लेवल होता है। जब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करेगा, अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यही स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल का पोजीशन लेंगे, फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है। उसी तरह समझो 43,150 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, ऊपर चला जाता है, चला जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस, ये कंसोलिडेशन, फिर आगे रिट्रेस करते, ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे, क्योंकि ये पहला हमारा रेजिस्टेंस था, बाद में हमारा ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ये थर्ड सिनेरियो हो गया। फोर्थ सिनेरियो भी है इसके अंदर। फोर्थ सिनेरियो क्या है, 42,820 के नीचे ओपन होता है, फिर नीचे चला गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर एक अच्छी खबर आई तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आगे नहीं हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि ये पहला हमारा सपोर्ट लेवल था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अगेन ये सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक अच्छी खबर आई है। ये रेट हम लोग यहाँ पे फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे, क्योंकि अच्छी खबर आई है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। स्टॉप लॉस यही रहेगा, स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ये स्पॉट लेवल है। उसी तरह समझो 43,150 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन भी करता है, ऊपर भी जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन किया और कोई तो इंटरनेशनल खराब खबर आ गई नीचे खराब, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे और स्टॉप लॉस यही रहेगा। ये फोर सिनेरियो, एक स्ट्रेटेजी, फोर सिनेरियो। अगेन एक सिनेरियो और बताता हूँ, फिफ्थ वाला। समझो मार्केट ऐसे नीचे चला गया 42,820 के नीचे, समझो इसके नीचे चला गया, फिर नीचे जाने के कहीं पे तो कंसोलिडेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कॉल बाय करेंगे, कंसोलिडेशन के बाद कॉल बाय करेंगे, फिर ऊपर कहीं जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे तो कॉल सेल मारेंगे, अगेन पुट बाय करेंगे, क्योंकि ये रेट ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम लोग पहले यहाँ से ये कॉल बाय करेंगे, फिर यहीं पे बेचेंगे कॉल, और फिर अगेन ये ब्रेक नहीं करता तो अगेन यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। तो फिफ्थ सिनेरियो के अंदर दो सिनेरियो है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसके नीचे चला गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, करने का है कंसोलिडेशन करके दो, यहाँ पे कॉल बाय करो, कंसोलिडेशन तो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कॉल बेच दो, ये रेट ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे यहाँ पे पुट लेंगे, स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो ये होगा हमारा फिफ्थ सिनेरियो। तो इसके तो इसको भी वही रूल लागू है कि 43,150 के ऊपर चला गया है, जाने दो, तो कंसोलिडेशन किया तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे, पुट बाय करने के बाद ये कहीं पे तो इधर आएगा, अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बेच डालेंगे और अगेन यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यही रहेगा, स्ट्राइक प्राइस यही और ये कॉल भी यही। यानी आपको एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने 5 सिनेरियो और 5 सिनेरियो के अंदर 2 सिनेरियो, यानी एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर इतना कुछ हो सकता है। तो आप बोलोगे इतना कौन सोचेगा, क्यों सोचना है, क्योंकि ये पहला, एक तो आप ये स्ट्रेटेजी बार बार देखोगे तो आपको इसके अंदर आइडिया आएगी कि ये मूवमेंट करता कैसा है ये स्ट्रेटेजी। और पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम स्ट्रेटेजी की और सिंपल स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। सिंपल स्ट्रेटेजी चाहिए, वहां पे कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं चाहिए, जितना चार्ट खुला रहेगा तो उतना खुले नीले में अपने को पैसा मिलेगा, ये है। तो ये समझो, ये निफ्टी का मैंने बैंक निफ्टी का आपको बता दिया, तो निफ्टी का सेम स्टोरी है वैसा ही। रिलायंस का देखो, अभी रिलायंस का जो यहाँ पे देखो, ये
₹2500 भी उसको ये होगा, जो सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट लेवल ₹2500 के आसपास होगा। और ये जो बैंक निफ्टी का है 40,700, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। और डीपली सपोर्ट लेवल होगा 39,050 वगैरह, ये हमारा डीपली सपोर्ट लेवल होगा। और ये हमारा ऊपर वाला यहाँ से गिरा तो ये सपोर्ट होगा, तो ये सपोर्ट होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि निफ्टी अगर करेक्शन आ गए तो काफी डीप तक नीचे तक आ सकती है बैंक निफ्टी, लेकिन इसको वेट है, थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा। पहला तो निफ्टी जो है, निफ्टी स्पॉट ये 19,000 के आसपास जाने की ताकत रखता है, जा सकता है। अगर ये 19,000 जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो हम लोग आगे एंड में देखते हैं इसके टारगेट भी क्या होंगे, वो भी देखते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर पहला ये बता दिया मैंने अभी, ये बैंक का देखो, एक बता दिया बैंक का देखो, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल जो है मंडे के लिए ही है। देखो ये क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर चला गया तो बाय करना है, इसके नीचे गए तो सेल करना है, यहाँ पे इसके ऊपर कंसोलिडेशन करता है तो भी बाय करना है। जब तक इसके ऊपर चला जाता है तो बड़ी तेजी आएगी नहीं। ये होगा निफ्टी बैंक का जो स्पॉट लेवल है, 15 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर भी एक स्ट्रेटेजी लगाई हुई है, ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। जो बताया था बुलिश बेरिश अलग है, एक ही वीडियो के अंदर दो स्ट्रेटेजी हम लोग हर सैटरडे डिस्कस करते हैं, ये वीकली टारगेट के लिए। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। इसमें फिर निफ्टी का भी देखते हैं, निफ्टी का भी देखो, निफ्टी का ये देखो, ये मंडे के लिए है टारगेट। यहाँ पे आएगा ना, जब यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे। अगर इसके नीचे चला, इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल है। इसके ऊपर भी आए तो बाइंग ही होगा। और 18,540 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं, ऐसे चलता नहीं, तब तक वो बड़ा तेजी आएगा नहीं, ठीक है ना। ये इसके ऊपर से ध्यान रखना। एक भी 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे कुछ एक सेकंड स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है, टारगेट देखते हैं, टारगेट क्या होगा जो एक्सेल सीट के अंदर। ये देखो हम लोग आ गए अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि पिछले टाइम भी बताया था कि 43,500 तक आएगा, तो करीबन उसके आसपास आया है। अभी हम लोग वापस देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो ये देखो, ये 43,144, यानी अभी तो 42,985 उसका क्लोजिंग है। तो ये टारगेट आएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6, अभी भी समझो ये 19,000 के पास जाने की ताकत रखता है, तो ये 44,000 के पास जाने की भी ताकत रखता है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का वेटेज ज्यादा है। कौन किसको कैसे खींचता है वो देखेंगे। अगर नीचे जाना है तो 42,715 से नीचे जाएगा तो ये टारगेट आएगी। नीचे जाने के बाद ये टारगेट आएगी। ये पूरा वीकली के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल ही है, स्पॉट लेवल है। आप यहाँ पे ये चार्ट आप ड्रॉ करके ले सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक काम आने वाली चीज है। फिर ये है हमारा निफ्टी, ये जो 18,542 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, समझो 18,500 तो एक बेस्ट क्लोजिंग दिया है वीकली के अंदर निफ्टी ने। तो ये भी 19,000 के आसपास आने की ताकत रखता है। देखो 19,000 के आसपास अगर इसके नीचे चला गया तो 18,350 के नीचे चला गया तो ये टारगेट इंटैक्ट ये आएगा। देखो ये पूरा वीकली वाला चार्ट है और डिटेलिंग कर दिया है इसके अंदर। ये चार्ट देखो, पिछले भी चार्ट जितने भी बने हैं सब अच्छे वर्क करते हैं, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशन पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।